लोग अक्सर रिएक्शन को जज करते हैं, लेकिन रीजन को समझने की कोशिश कोई भी नहीं करता। कभी कभी गुस्सा समस्या नहीं होती, गुस्सा उस दर्द का परिणाम होता है जिसे लंबे समय तक इग्नोर किया गया। हर किसी को लड़की का गुस्सा तो नजर आ जाता है, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि वो आखिर यहां तक पहुंची कैसे। लोग कहते हैं कि इतना गुस्सा क्यों करती हो, इतना क्यों चिल्लाती हो, इतना क्यों रोती हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम यहां तक पहुंची कैसे, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं ये बात पूछते है ना। बार बार अपनी बातों को समझाना, बार बार अपनी जरूरतें बताना, बार बार समय, सम्मान, प्यार और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करना, और फिर बार बार वही बात अनसुनी कर दी जाना। जब किसी इंसान को एक ही दर्द बार बार झेलना पड़ता है तो उसका धैर्य धीरे धीरे टूटने लगता है। और सच तो यह है कि कई लड़कियां किसी रिलेशनशिप को बचाने और निभाने के लिए अपना टाइम देती है, अपना एनर्जी देती है, अपने एक्सपेक्टेशंस को साइड रख देती है। कई बार तो वो अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स, अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज और अपने प्रायोरिटीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। वो एडजस्ट करती है, समझौते करती है, बार बार समझाती है और हर बार यही उम्मीद करती है कि शायद इस बार उनकी बात समझी जाएगी। वो अपना बेस्ट देती है, अपना आज देती है और कई बार अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल भी दे देती है। तो अगर इतना सब देने के बाद भी उन्हें बार बार निग्लेक्ट मिले, वही टूटे हुए प्रॉमिसेस मिले, वही दर्द मिले और वही बिहेवियर दोहराया जाए, तो क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? और फिर एक दिन उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, उसकी आंखें भर आती है और उनके शब्द पहले जैसे नरम नहीं रह जाते, क्योंकि लोगों को केवल रिएक्शन दिखता है, लेकिन उस रिएक्शन के पीछे का रीजन नहीं दिखता। कई रिश्तों में समस्या गुस्सा नहीं होती है, समस्या वो वजह होती है जो गुस्से तक लेकर आती है, क्योंकि हर रिएक्शन के पीछे किसी ना किसी एक्शन की कहानी जरूर होती है। कोई भी इंसान एक दिन में गुस्सैल तो नहीं बन जाता ना, उसके पीछे होती है अनसुनी बातें, टूटे हुए भरोसे, अधूरी उम्मीदें, बार बार मिले डिसअपॉइंटमेंट्स और बहुत सारी कोशिशें जिन्हें कभी वैल्यू ही नहीं दी गई। इसलिए अगर किसी के गुस्से को समझना हो तो सिर्फ उसकी आवाज मत सुनिए, उस दर्द को भी समझिए जो उसकी आवाज के पीछे है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन गलत था, लेकिन शायद सही सवाल तो ये है कि उस रिएक्शन तक पहुंचने वाला एक्शन क्या था। क्योंकि जब किसी की भावनाओं को लंबे समय तक इग्नोर किया जाता है तो एक दिन उसकी चुप्पी भी आवाज बन जाती है, और फिर लोग उस आवाज पर बातें करने लगते हैं, उस वजह पर नहीं जिसने उसकी आवाज उठाने पर उसे मजबूर किया। रिलेशनशिप में ज्यादा क्या जरूरी है, रिएक्शन को जज करना या फिर रीजन को समझकर उस पर काम करना? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको भी ये लगता है कि लोगों को सिर्फ रिएक्शन नहीं, उसके पीछे का रीजन भी समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।